मेरी कहानी। शादी के 1 साल तक मेरे पति ने मुझे छुआ नहीं। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने अपनी शादी में सभी चीज़ों को स्वीकार किया, लेकिन बावजूद इसके मुझे अपनी शादी में हमेशा कुछ कमी लगी। ऐसे में जब सच्चाई मेरे सामने आई तो उसने मुझे हिलाकर रख दिया। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर संजोकर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे माता पिता और भाई बहनों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खुशहाल थी। यही एक वजह भी है कि मैं इस तथ्य पर विश्वास करने लगी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ मुझे समझ आया कि कैसे हम दूसरों की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा देते हैं। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैं केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरा वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी से पहले मैं अपने होने वाले पति से 1 से 2 बार ही मिली थी। वो काफी शर्मीला और शिष्ट था। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अपने फैसले से काफी ज्यादा संतुष्ट थी। मेरे पिता ने भी मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था। मेरे पति अंदर आए बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही मुझसे बात की। उन्होंने ये कहकर बात खत्म कर दी कि वह थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और मेरे पति ने मुझे अब तक छुआ तक नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत शर्मीले स्वभाव की हूँ। वैसे तो वह बहुत सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो ये कि उसे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा था वह मेरे पति बनने के बजाय दोस्त बना रहना ज्यादा पसंद करते हैं। महीने बीतते गए वैसे मुझे हर रोज एक नई चीज का अनुभव होने लगा। लेकिन अभी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान था। मुझे उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी में कुछ कमी थी। हमारी शादी को 1 साल बीत गया और हमारे बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में गुस्सा था, तो मैंने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले मेरे पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई। मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इतना कमजोर होते नहीं देखा था। मैंने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया। तभी उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं है। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने कबूल किया कि वह समलैंगिक है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर पूछा कि आप समलैंगिक हैं, तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि यह सपना नहीं है। मेरे पति पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे ये बात हर हालत में स्वीकारनी थी, लेकिन इस दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या। मैंने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचाने का फैसला किया। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा वह सब कुछ मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वह बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता। हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से हमारे परिवार के बीच संबंध खराब हो गए। लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच दोस्त के रूप में रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। मैंने उन्हें समझा और उनकी भावना की कद्र की। वो चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूं।
हमारा ये कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए जरूरी था जो हमें दुखी और अधूरा शादी में जोड़े रखना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। सच कहूँ तो आज मैं बेहद खुश हूँ। मेरी कहानी, मैं एक शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ गई। क्या मैं गलत हूँ? मैं 7 साल पहले एक लड़के से मिली थी जो कि अब मुझसे शादी करना चाहता है। हालांकि वह शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सवाल। मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ। मैं लगभग 7 साल पहले एक आदमी से ट्रेन में मिली थी। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। एक साथ सफर करते हुए हमने अपने नंबर आपस में शेयर कर लिए थे, जिसके बाद हमारी बातचीत होने लगी। हालांकि हम नियमित रूप से कभी बात नहीं करते थे, इसलिए हमारे बीच प्यार का कोई सीन नहीं था। इसी बीच मेरा विवाह हो गया। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद मेरी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो गई, जिसके बाद मैंने तलाक लेना ही सही समझा। मेरे तलाक के कुछ सालों बाद एक दिन अचानक मुझे उस आदमी का फोन आया। हम एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह पहली नजर का प्यार है, लेकिन वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। उसने मुझे ये भी बताया वह अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों की जबरदस्ती शादी हुई थी। वह शादी करने के कुछ महीनों बाद ही अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने ऐसा अलग होना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके कुछ महीनों बाद जब उसे पता था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो उसने इस शादी को जारी रखने का ही फैसला किया। लेकिन इसके बाद भी उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। वह केवल इस शादी से बाहर आना चाहता है, लेकिन उसके पास अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, उसने मुझे ये भी बताया कि उसका परिवार उससे कभी भी मिलने नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसकी माँ बिस्तर पर तो उसकी पत्नी ने कभी उनकी जरा भी देखभाल नहीं की थी। उन्हें बाहर के खाने पर निर्भर रहना पड़ता था। यही एक वजह भी है कि वह काफी ज्यादा परेशान है। अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि उस पर विश्वास करना सही है या नहीं। क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए? हालांकि उसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। कहती है कि सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उनसे शादी करना चाहती हैं? क्या आपके मन में उनके लिए कुछ भावनाएं हैं? जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी लंबे समय तक नहीं चली, जिसके बाद आपका तलाक हो गया। वहीं अब आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। हालांकि उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। यही एक वजह भी है कि वह आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसे में मैं यही कहूंगी कि आप दोनों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही समझदारी के साथ कोई फैसला लेना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह विवाहित हैं, उनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में मेरा सुझाव यह है कि आप अपने साथ कुछ समय बिताएं और अपने विचारों को स्पष्ट करें और समझें कि वास्तव में आप क्या चाहती हैं। आपकी बातों से मुझे इतना समझ आ रहा है कि आप भी उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसे में मैं यही कहूंगी कि अपने प्रेमी के साथ हर एक पहलू पर बात करें। उन्हें बताएं कि आप उनसे क्या चाहती हैं। वहीं उनसे पूछें कि वह इस रिश्ते में आपके लिए क्या कर सकते हैं। यदि वह आपके साथ रहने को तैयार हैं, तो आप दोनों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करना होगा। हो सकता है कि बच्चे के प्रति मोह के कारण वह अपनी पत्नी को छोड़ न पाए, इसलिए इसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि तलाक की प्रक्रिया से गुजरना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, खासकर जब इसमें बच्चा शामिल होता है। मुझे यकीन है कि आप इस बारे में अच्छे से जानती होंगी, क्योंकि आप खुद भी इसी तरह की प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी भी रिश्ते को खत्म करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अगर वह अपनी शादीशुदा रिश्ते में खुश नहीं है, तो वह आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।